जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ERHP एजुकेशन रियल ह्यूमन पावर में। तो दोस्तों, बीच में हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया हूं और मेरे कुछ टाइम से रिलेटेड इश्यू रहा जिससे मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन आगे से आप चिंता ना करें, हमारी वीडियो रेगुलरिटी के साथ आती रहेंगी। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेसिक अर्थमेटिक का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और जिसमें अधिकतर लोग कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। तो वो टॉपिक आज का हमारा डेसिमल। हमने फ्रैक्शन को तो रीड कर चुके हैं, हम पूरा पढ़ चुके हैं, उसका ऐड सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई ये देख चुके हैं और कर चुके हैं। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए उनको भी, उन वीडियोस को भी देखिए और उसके बाद इन वीडियोस को भी देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डेसिमल। डेसिमल जो टॉपिक है हमारा बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन के नज़र से देखें तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बता ही चुका हूँ पिछली वीडियोस में। फ्रैक्शन क्या है? जब हमें चीज़ें पूरी पूरी नहीं मिलती हैं, यानी कि जब हमें चीज़ें पूर्णांक के रूप में ना मिलें, तो उन्हें क्या हमें टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, बांटने के लिए बराबर टुकड़ों में और फिर बांटना पड़ता है। तो वहाँ क्या इसकी हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी लिया था, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था दोस्तों कि एक मान के चलो कोई फील्ड है और तीन कोई भाई है बहन है, तो इसके तीन बराबर टुकड़े हमें करने होंगे और फिर उसके बाद एक पर जो आएगा उसे बोलेंगे हम 1/3। इस तरह से मैंने आपको फ्रैक्शन का एग्जाम्पल दिया था। तो ये क्या हमारी फ्रैक्शन है। अब डेसिमल क्या है? जब हम फ्रैक्शन को ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें, यानी कि फ्रैक्शन को हम आगे तक ले जाएं, तो वही हमारा डेसिमल की फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर हम बेसिक लेवल पर बोलें तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन की एक्सपेंडेड फॉर्म ही क्या है? डेसिमल है। जैसे मैं अगर आपको यहां पर लिखूं 5/2, तो ये क्या आपको फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं इसे डेसिमल की फॉर्म में ले जाना चाहूं, चेंज करना चाहूं, तो कैसे चेंज करूंगा? 5 में 2 का डिवाइड, 5 में 2 का डिवाइड, तो इसे डिवाइड करूंगा तो मैं कितने टाइम जाएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। लेकिन अब इसे मैं रिमाइंडर से आगे भी सॉल्व करना चाहूं, रिमाइंडर से आगे भी सॉल्व करना चाहूं तो क्या बनेगा? हमारा डेसिमल बनेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? इस आगे ले जाने के लिए, जब हमारा रिमाइंडर 1 आ गया यहाँ पर और आगे कोई नंबर उतारने के लिए डिजिट है नहीं हमारे पास, तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल। क्या लगाएंगे? डेसिमल, यानी कि पॉइंट लगाएंगे। और फिर क्या, जब यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो ये कितना बन गया? 10 बन गया। अब फिर हम 10 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 2 5 जा 10। ये हो गया हमारा पूरा पूरा डिवाइड, लेकिन हमने ये डेसिमल में चेंज करना पड़ा। तो 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2.5। तो ये 5/2 यानी कि जो हमारी 5/2 फ्रैक्शन है, इसकी जो डेसिमल फॉर्म होगी वो होगी 2.5। तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही बात है। जब हमें चीजें पूरी पूरी ना मिले, होल नंबर में ना मिले, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रैक्शन या डेसिमल की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा कि डेसिमल क्या होता है। अब आगे हम समझते हैं कि डेसिमल को लिख कैसे सकते हैं, कौन सा डेसिमल, यानी कि कंपेयरिंग कैसे करते हैं डेसिमल की। तो दोस्तों, अभी तक हमने जान लिया कि डेसिमल होता क्या है। डेसिमल क्या है? एक फ्रैक्शन का ही एक रूप है। जब हमें चीजें होल नंबर में ना मिले तो हमें टुकड़ों करने पड़ते हैं और वहां पर हमें डेसिमल की या फ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आगे समझते हैं हम कि डेसिमल को रीड कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिख लिया 6.894। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जो डेसिमल के बाद का, यानी कि पॉइंट के बाद के जो डिजिट हैं, उन्हें सिंगल सिंगल टाइम बोला। जैसे 894, मैंने इसे 894 नहीं बोला। तो हमें यह ध्यान रखना है, जो पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं उन्हें सिंगल टाइम बोला जाता है। उन्हें कितने टाइम बोला जाता है? सिंगल। जैसे ये 894 लिखा लिखने को, लेकिन मैंने इसे बोला 6.894। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। इसे क्या बोलेंगे हम? ये नंबर क्या होगा हमारा? 6.894। और जैसे मैं एक दूसरा नंबर लिखूं, जैसे 96.86, अब क्या इसे भी ऐसे ही बोलेंगे हम? इसे जो हमारा होल नंबर है, ये क्या हमारा होल नंबर, होल नंबर को जैसे हम जनरली नेचुरल नंबर या फिर जो नंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं, वैसे ही बोलेंगे। जैसे क्या बोलेंगे? 96.86। तो आप समझ पाए होंगे कि हम डेसिमल को रीड कैसे करते हैं, यानी कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। अब इससे आगे हम समझने वाले हैं कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल, कि हम डेसिमल जो नंबर होते हैं उनको कंपेयर कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं
कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर। कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर समझने से पहले, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, जैसे मैं आपको दो नंबर ले लेता हूं डेसिमल नंबर 6.846 और 5.946, ये दो नंबर ले लिए मैंने। अब इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, यानी कौन सा नंबर ग्रेटर है, और कौन सा छोटा है, यानी कौन सा स्मॉल है, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, इसे बोलते हैं हम होल नंबर। ये हमारे पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद के डिजिट। तो सबसे पहले हमें होल नंबर की कंपेयर करनी है। क्या इनका जो होल नंबर है उन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये 6 है हमारा होल नंबर, ये 5 है। 6 5 में कौन सा बड़ा है? 6 वाला बड़ा है। तो जिसका होल नंबर बड़ा होगा, जिसका होल नंबर बड़ा होगा, वही नंबर हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये नंबर हमारा 6.846 क्या होगा? यही नंबर इस नंबर से ग्रेटर होगा, ये वाला नंबर। ठीक है दोस्तों। अब मान के चलो हमारे होल नंबर इक्वल हो, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4.853 और 4.962, इस तरह से एग्जांपल ले लिया हमने। अब इसमें हमने क्या देखें? होल नंबर को देखें। होल नंबर तो दोनों इक्वल हैं। अब क्या करें हम? अब इसके देखेंगे पॉइंट के जस्ट वाले डिजिट कितने हैं। मैंने अभी आपको यह बताया था कि इन नंबर को हम सिंगल सिंगल टर्म में रीड करते हैं, लेकिन जब हमें कंपेयर करने की बात आए तो अपने माइंड में, अपने दिमाग में आपको सिर्फ ये सोचना है कि एक ही नंबर है। क्या ये भूल जाए कि ये पॉइंट वाले कुछ लिखा है आगे? आपको सिर्फ ये देखना है कि मान के चलो ये एक ही नंबर, कितना है ये सिर्फ दिमाग में सोचना है। बोलेंगे तो हम ऐसे ही हमेशा, लेकिन जब कंपेयर करेंगे, जब की बात बता रहा हूं मैं आपको, कभी आप ये सोचो कि इन्हें बोलने भी ऐसे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब कंपेयर करते हैं हम, तो तब के लिए आपको अपने दिमाग में रखना है कि मान के चलो एक नंबर है, डेसिमल के बाद का क्या डिजिट, जब मान के चलो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है? इक्वल आ जाए, होल नंबर क्या आ जाए? इक्वल। तो ये कितना? 962, अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाएं। और इसके पॉइंट के बाद का डिजिट कितने, नंबर कितने? हमारा 853। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सी ग्रेटर वैल्यू है? ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटर वैल्यू है या नहीं? तो अब क्या करेंगे हम? जो ग्रेटर वैल्यू, जो नंबर ये ग्रेटर आएगा जिस तरफ का, वही नंबर क्या होगा? हमारा ग्रेटर होगा। तो ये वाली जो वैल्यू होगी क्या होगी? ये हमारी ग्रेटर वैल्यू होगी, ये वाला नंबर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि डेसिमल नंबर का हम कंपेयर कैसे करते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अभी तक हमने समझा कि हम कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं, लेकिन अब हम समझने वाले हैं कि एडिशन ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं, कि डेसिमल का, दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं। अब उसके लिए क्या दोस्तों, आपको सबसे पहले एक पॉइंट और समझना होगा कि हम जो डेसिमल नंबर होते हैं इनमें डिजिट भी कंप्लीट करते हैं। वो कैसे? जैसे मान के चलो जो हम एडिशन करेंगे तो उसमें दो नंबर तो होने चाहिए, डेसिमल के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? दो नंबर होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? जितना हम दोनों ही नंबर में सेम डिजिट कर लेंगे पूरे। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले आप एक छोटा सा टॉपिक है वो और समझ लो डेसिमल का। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 6.89, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके जो डेसिमल लिख दिया मैंने, जो पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के बाद ये नंबर है हमारे, ये डिजिट है। इसके बाद मैं कितनी भी जीरो लगा लूं, कितनी भी सारी, कितनी ही चाहे, तो इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो हमारा होल नंबर होता है उसके इस तरफ, उसके इस तरफ यानी कि बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, LHS की तरफ कितनी भी जीरो लगा लो तो यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस कंडीशन से हम अपने किन्हीं भी दो जो डेसिमल नंबर है उनमें डिजिट पूरे कर सकते हैं, इसी कंडीशन को अप्लाई करके। अब आप कहोगे कि डेसिमल के बाद कितनी जीरो लगा लो, तो ऐसा नहीं कि जैसे 6 पॉइंट तुम जीरो यहां लगाने, 89 लिख दिया मैंने, जैसे 6.89, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेसिमल के बाद जीरो यहां लगा दो। यहां लगाओगे तो ये हो जाएगा गलत। जहां हमारे डिजिट कंप्लीट हो रहे हो, जहां हमारे डिजिट कंप्लीट हो रहे हो उसके बाद ही जीरो लगाएंगे तो ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर तुमने यहां पर जीरो लगा दी या होल नंबर के इस तरफ भी जीरो बढ़ा दी तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप ये समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको एडिशन ऑफ डेसिमल की तरफ लेकर चलता हूं। जैसे मान के चलो एक नंबर लिख लेते हैं यहां पर 9.84 प्लस 64.2893, ये नंबर लिख लिया मैंने। इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले हमें ध्यान रखना है जितने डिजिट इस वाले में हैं उतने डिजिट इस वाले नंबर में होने चाहिए, यानी दोनों नंबर्स में इक्वल डिजिट होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें दोनों डिजिट को
इक्वल करने होंगे। अब इक्वल कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको ये रूल बताया, इस रूल से हम इक्वल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने सबसे पहले लिख लिया 9.84, ठीक है, और एक दूसरा नंबर जस्ट इसके जो लिखा हुआ वो लिख लेते हैं इसके नीचे। हमें ऐड करना है, इस तरह से ऐड करते हैं। वैसे ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम जो बड़ा नंबर होता है उसे ऊपर लिखते हैं। आपने सीखा होगा 64.2893, क्योंकि ये बड़ा नंबर है हमारा। मैंने आपको कंपेयरिंग में बताया था, होल नंबर देखते हैं, होल नंबर हमारा इसका बड़ा है तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा, तो बड़ा नंबर हम पहले लिखते हैं। और उसके नीचे उससे छोटा नंबर 9.84, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट में आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों कि डेसिमल जहां हमारा है उसके जस्ट नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल आना चाहिए। अदरवाइज डेसिमल इधर उधर हुआ तो आपका क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा और पूरा सॉल्यूशन गलत, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब इनके डिजिट पूरे करने हैं आपको। डिजिट पूरे करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा 84 हो गया इसमें इस तरफ हम 4 डिजिट करने हैं, तो हम क्या करें, इधर इस साइड 0 लगा दें। मैंने आपको इस यहां से बताया था हमारे नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इधर भी डिजिट पूरे कर लेते हैं क्योंकि कोई इफेक्ट तो फिर भी नहीं पड़ेगा, तो यहां पर भी क्या लगा लें, हम 0 लगा लें 9 के होल नंबर के इस तरफ। क्या करना, हमें इन्हें ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं अब सादा सादा। ये कितना हो जाएगा, 303 909 84 12 का 2 कैरी 1 2 और 1 3 और 8 11 11 का 1 कैरी कितना 1 1 आ जाएगा यहाँ। 4 और 1 5 और 9 14 का 4 कैरी कितना 1 1 और 6 7। और जहां डेसिमल है आंसर में भी हमें उसके जस्ट नीचे डेसिमल लगाना है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप एडिशन समझ पाए होंगे। सेम यही प्रोसेस हमारा होता है सब्ट्रैक्शन का। उसका एक एग्जांपल फिर भी मैं आपको समझा देता हूं क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सेम वही रूल है हमारा जो हमारा एडिशन में था, बिल्कुल सेम, बस उसमें हमने ऐड किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 89.6 माइनस 6.862, ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए जो मैंने आपको बोला डिजिट लिखने हैं, हमें पहले बड़ा डिजिट लिख लेंगे। बड़ा डिजिट क्या हमारा 89.6, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लिख लेंगे हम कौन सा वाला, उससे जो हमें सब्ट्रैक्ट करना वो वाला डिजिट, क्योंकि बीच हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये। तो मैंने क्या बताया आपको, जहां डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल लिखना है उसी हिसाब से डिजिट को हमें उतारना है। तो 862। अब मैंने लेकिन एक बात और बताई थी आपको, क्या कि हमें डिजिट कंप्लीट करने हैं। इसमें क्या करना है, डिजिट कंप्लीट करना है। तो इस वाले में इस तरफ जो डेसिमल के इस तरफ डिजिट कंप्लीट नहीं है, कर लेते हैं क्या करके, 2 0 लगा लो इस तरफ। मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद जहां हमारे डिजिट पूरे हो रहे हों, जहां डिजिट खत्म हो रहे हों, उसके बाद 0 लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस तरफ भी डिजिट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि होल नंबर के इस तरफ LHS की तरफ कितनी 0 लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेसिमल के जहां हमारे डिजिट कंप्लीट हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, जहां पर रुक रहे हो उसके RHS की तरफ कितनी 0 लगा लो, कोई इफेक्ट वहां पर नंबर पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ डिजिट कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे अब जो हमारे बचपन वाले सादा सब्ट्रैक्ट होते हैं वही सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। अब क्या करेंगे, 0 में 2 जाएगा नहीं, इधर से कैरी लेंगे, यहाँ भी 0 है तो फिर इधर से लेना पड़ेगा। यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, 10 में 2 गया 8, यहाँ 9 बचा था, 9 में 6 जाएगा 3, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा। कितना बनेगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ कितना बचा 8 बचा था, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ 8 में 0 जाएगा 8। जब मैंने क्या बताया था आपको, डेसिमल के नीचे ही हमें क्या लगाना, डेसिमल लगाना। तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा क्लास को। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।